पर एक चीज, हाँ एक स्टैट मुझे बोलना था कि अभी तक किसी ने लाइक अवे फ्रॉम द होम जीता नहीं है, सारे होम टीम्स जीते हैं, अभी तक 4 मैच हुए हाँ हैं। तो तुझे क्या हाँ लगता है वो कल का जो मैच होने वाला है लखनऊ और दिल्ली? देखिए, अरे यार, जो परंपरा चल रही है कि होम टीम ही मैच जीतती है, तो कल होम टीम कौन है? मेरी टीम है लखनऊ। नहीं तो वही जीतने वाली है। गोयनका जी, अब नहीं मानोगे आप, कुछ नहीं, आप आ ही जाते हो। मैच तेरा कितने तेरा कोई तक गया? प्रेडिक्शन है? तेरा कोई प्रेडिक्शन मैं है? तो देख, मैं गोयनका जी का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ, तो मैं बोलूंगा कि कल गोयनका जी जीत रहे हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स आ रही है, कल तो ट्रॉफी आ दिल्ली रही है, मैं तो जीतेगी, बोलूंगा। कल जीतेगी तो दिल्ली ही। अरे गोयनका जी, जो परंपरा चलती आई है कि होम टीम ही जीतती है, आज आपकी होम टीम थी फिर भी हार गई। रीजन क्या है? देखिए, एक लेगेसी होती है बड़ी टीमों की। मुंबई इंडियंस इतनी बड़ी टीम है, फिर भी वो पहली मैच हार जाती है। तो हम भी वो साइंस के थ्रू चल रहे हैं कि हम भी पहली मैच हारेंगे, तभी जाके ट्रॉफी आती है। देखिए, मुकेश अंबानी की मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका जो विजन है उसको मैं फॉलो कर रहा हूँ। तो हमारी टीम, देखिए ऋषभ पंत बच्चा लास्ट साल से अभी तक अप्रैल फूल ही बनाता आ रहा है। आज भी झूठी उम्मीद दी 25 पे 4 पर। देखिए समीर रिजवी, वो हमारा ही बच्चा है, लखनऊ से खेलता है डोमेस्टिक में, और आज जिस तरीके से उसने बैटिंग की, मुझे अप्रैल फूल ने ही इतना बड़ा फूल बना दिया है कि मैं खुश हूँ उनकी बैटिंग परफॉर्मेंस से। समीर रिजवी की बात करें, तो हमने लास्ट टाइम देखा था कि उसने जो लास्ट मैच हुआ था लीग का दिल्ली का, उसमें 50 बनाई थी, और आज फिर आके उसको बैक किया दिल्ली कैपिटल्स ने। आशुतोष शर्मा भी था इम्पैक्ट प्लेयर में, पर उसको नहीं, उसको लेके आए समीर रिजवी को 4 डाउन। और उसने इंटरव्यू में भी बताया कि पहले से ही डीसी की मैनेजमेंट ने उसको बता दिया था बिफोर द स्टार्ट ऑफ टूर्नामेंट कि वो नंबर 4 पे खेलने वाला है। और आज तो जिस तरीके से, जिस सिचुएशन पे आया था वो बैटिंग करने, 25 पे 3 हो चुकी थी, और वो जब नॉन स्ट्राइकर पे था 25 पे 4 हो चुका था। तो और हेमंत बदानी, जो दिल्ली के हेड कोच है, उनका एक सीन आया जब वो ऊपर से नीचे दौड़ते दौड़ते आए, जब अक्षर की विकेट गिरी और मिलर आने वाला था बैटिंग करने के लिए, पर उसको रोका। उसको बोला कि स्टब्स जा रहा है बैटिंग करने के लिए। और जो पार्टनरशिप हुई है स्टब्स और रिजवी दोनों के बीच में, नॉट आउट पार्टनर, मतलब अनबीटन 118 रन, और दिल्ली को ऐसा मैच जिता दिया है जहां से अब वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएगी। और मिडल ऑर्डर जो स्ट्रॉन्ग था वो और ज्यादा, मतलब मोमेंटम आ चुका है दिल्ली के पास। तो बहुत ही अच्छा मैच रहा है। बात करते हैं दिल्ली वर्सेस लखनऊ के मैच पे। लखनऊ की बैटिंग से स्टार्ट करते, अदब से जो पेलेंगे, पर आज अदब से ऋषभ पंत आए थे ओपनिंग करने के लिए। एक तो पता ही नहीं चल रहा है कि पंत करना क्या चाहता है। आज जिस तरीके से वो आउट हुआ है उसमें उसको कुछ बोल भी नहीं सकते। पर मेरे लिए, मैं तो बोलना चाहूंगा कि पंत को वन डाउन आना चाहिए, क्योंकि एडन मार्करम और मार्श दोनों फॉर्म में थे। लास्ट ईयर भी इतने ज्यादा रन बनाए थे दोनों ने टॉप ऑर्डर में, तो ज्यादा कुछ चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। लखनऊ की ऑलरेडी मिडल ऑर्डर इतनी वीक है, और आज मिचेल मार्श, उसका तो मूड ही नहीं है भाई। वो खेलने ही क्यों आता, वो तो बाबर वाली इनिंग्स खेल के गया। लास्ट वीडियो में मैंने बोला था कि वो टॉप स्कोरर रहेगा, टॉप स्कोरर भले ही रहा, पर उसने 36 जो बनाए बॉल बाय बॉल, इतनी गंदी। और जो जिस तरीके से उसने, मतलब तुझे भाई कैच प्रैक्टिस ही करवानी है तो तू बाहर जाके करवा ले। ये क्या था, कुलदीप यादव की बॉल पे ऐसे सीधा उठा के शॉट मारा है, कोई शॉट ही नहीं, मतलब पूरा फ्लोर दम लगा था, इतना पावर है उसके अंदर, पर नहीं, सीधा हाथ में ही कैच दे दिया। निकलस पूरन, वो तो भाई गार्डन में जॉगिंग कर रहा था, लुंगी एनगिडी ने ऐसे उसको ठोक दिया बीच में ही। वो आगे चल के आ रहा है जैसे उसको लगता है कि पार्ट टाइम स्पिनर बॉल डाला है, और डाला भी ऐसे इतना स्लो बॉल। वो आगे वॉक करते करते आया और बोल्ड हो गया। तो लुंगी एनगिडी तो अच्छे खासे फॉर्म है। वो वर्ल्ड कप में भी हमने देखा था कि इतने अच्छे स्लोअर वन वेरिएशन वो यूज कर रहा है। वो उसने बोला था कि ये मेरी 3 साल की मेहनत है, अब जाके एग्जीक्यूट हो रहा है। और निकोलस पुरन्स तो वो भाई, उसने इंटरनेशनल से ही संन्यास ले लिया, और मुझे लगता है अब आईपीएल से भी संन्यास लेने का टाइम आ चुका है उसका। फिर भी इनकी बैटिंग में थोड़ा कुछ पावर, मतलब हो सकता था। अब्दुल समद थोड़ा लेके गया, वो 150 तक भी पहुंचा था, पर आखिरी के जो 4 बैट्समैन आए वो इतनी जल्दी आउट हो गए। वो शहबाज अहमद, उसको इम्पैक्ट प्लेयर लेके आए थे, और वहां पे जो गलती हो गई, मतलब गलती क्या, उनको लगा कि थोड़ा सा रन बना देगा उसने, भाई ने बैटिंग में तो रन बनाए नहीं, पर वो बॉलिंग में उसका जो इम्पैक्ट प्लेयर बाद में आने वाला था दिग्वेश राठी, वही ऑप्शन अब खत्म हो चुका था, क्योंकि फर्स्ट इनिंग में ही शहबाज अहमद को अंदर लाना पड़ा। और मर मराते हुए इन लोगों का स्कोर हुआ 140, और बाकी ऑल आउट हो गई। बॉलिंग में मैं बात करूं तो कुलदीप यादव, टी नटराजन और लुंगी एनगिडी, तीनों ने 3-3 विकेट ली, और बहुत ही अच्छा बॉलिंग किया था दिल्ली ने। फील्डिंग भी अच्छी की थी, पर यहाँ पे 141 वॉज नेवर इनफ स्कोर। तो दिल्ली जब बैटिंग करने आई तो दामाद जी केएल राहुल, थोड़ा सा वो भी आज जज्बाती हो गए थे लखनऊ में आके, कि मैं पहले से ही मारना चालू करूंगा। पहले ही बॉल पे वो कवर ड्राइव मारने गए, और शामी को वो विकेट मिल गई। और प्रिंस यादव, उसने इतनी अच्छी बॉलिंग की, उसने 2 विकेट जो बैक टू बैक ली थी। एक तो क्या बोलते हैं, नीतीश राणा, वो भाई तो टेस्ट मैच ही खेल रहा था, वो उसने बिल्कुल कदर नहीं छोड़ी। बोला, वो मुंह तोड़ जवाब दे रहा था लखनऊ की बैटिंग को। जिस तरीके से लखनऊ ने बैटिंग की इतनी बोरिंग, उसने 15 रन बनाई 17 बॉल में। हम लोग चाहते थे कि नीतीश राणा और दिग्वेश राठी
दोनों का मतलब हेड टू हेड होगा, अच्छी खासी बैटल होगी। पर दिग्विजय राठी मैच भी नहीं आया तो इसका भी मूड नहीं था। वो बोलता है दिग्विजय राठी को लाओ तभी जाके मैं अच्छी बैटिंग करूंगा। तो इनकी 4 विकेट जल्दी गिर गई। उसके बाद जैसे रिजवी ने, और लखनऊ की ये कमजोरी है कि उनके पास अच्छी बॉलिंग ऑप्शंस ही नहीं है। मोहसिन खान उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की, इतने टाइम बाद आया है वो खेलने के लिए, पर जो लेवल की वो बंदे ने अपनी लाइन और लेंथ और फील्डिंग में भी वो पूरा एफर्ट लगा रहा था। तो और मुझे लगता है कि इनको दिग्विजय राठी की थोड़ी कमी महसूस हुई है, क्योंकि इनके पास कोई इतना वेल एस्टेब्लिश स्पिनर ही नहीं है। और 25 पे 4 हो चुके थे, उसके बाद भी चलो थोड़ी पार्टनरशिप वो दोनों की बिल्ड हो रही थी, रिजवी और स्टब्स की। पर वहां पे 9th ओवर के बाद 61 स्कोर था और वहां पे आ गए शहबाज अहमद। और उसने जो ओवर वहां पे डाला है, 16 रन एक ही ओवर में दे दिए। पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया दिल्ली की तरफ। उसके बाद मुड़ के नहीं देखा स्टब्स ने। और रिजवी का तो खाता ही 10वें बॉल पे खुला था, तो वो पहले स्ट्रगल भी कर रहा था। तो इनके पास चांस था कि वो और ज्यादा प्रेशर बनाते और वहां पे शायद चांस था कि एक कैच मतलब कैच आ जाता या कुछ भी हो जाता, वो रिस्क लेने जाता। पर नहीं, इतनी खराब बॉलिंग की सभी ने बाद में, क्योंकि वहां पे एक ही विकेट की बात थी या फिर एक पार्टनरशिप की बात थी, और दिल्ली ने वो पार्टनरशिप लगाई और अनबीटन, वहां पे ही मैच खत्म हो गया इनके लिए। तो वो जो परंपरा थी जैसे कि होम टीम जीतती है, वो अब खत्म हो चुकी है और दिल्ली ने मैच जीत चुका है, वो भी लखनऊ में जाके। और एक भयानक न्यूज आ रही है सीएसके फैंस के लिए। थाला, जो कि अभी हॉस्पिटल से मैच देख रहे थे, वो रूल्ड आउट होने वाले आईपीएल से। इतना बड़ा सेटबैक रहने वाला है ये। एक तो थाला की थैलिया लास्ट नंबर पे ही चल रही है, कोई पॉजिटिव ही नहीं है। वो क्या बोलते हैं, डब्ल्यूटीसी के पॉइंट्स टेबल में टॉप पे चल रही है, और अब थाला रूल्ड आउट हो जाएंगे। तो अब क्या करोगे यार, इतनी बड़ी लेगेसी है तुम्हारी सीएसके की, वो पूरा मतलब आरसीबी से भी खराब हालत हो चुकी है तुम्हारी, इतनी खराब। नहीं नहीं, टेंशन मत लो। ये एक न्यूज आई थी, पहले मैंने देखा तो मैं तो शॉक ही हो गया था, पर पता चला कि आज कौन सा दिन है, 1 अप्रैल। तो अप्रैल फुल जैसे पंत बना रहा है गोयनका जी का, वैसे ही थोड़ी गोट, मुझे लगता है ये किसी पक्का आरसीबी फैन की हरकत होगी। इनको पता है कि ऑलरेडी इनकी लंका लगी पड़ी है, तो ऊपर से वो और जला रहे थे सीएसके फैंस को। और मीम चल रही थी कि डीसी का स्कोर जब हुआ 25 पे 4, तो आरसीबी फैंस बहुत ज्यादा खुश हो गए थे। उनको लगा कि आज तो 49 वाला रिकॉर्ड टूटेगा। पर नहीं यार, दिल्ली मतलब इतना कोई कोई कितना भी बुरा कर ले, पर 49 से तो ज्यादा ही बना लेगा। तो वहां पे फिर से वो आरसीबी के फैंस शांत बैठ गए। कल की मैच के ऊपर बात करते हैं, तो कल होने वाला है महामुकाबला। दो टीम जो हार के आ रही है अपना अपना पहला मैच, और जिनकी बॉलिंग की तो ऐसी नैया डूबी पड़ी है, उनकी मैचेस है सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स। और ये मैच खेला जाएगा ईडन गार्डन्स पे, जो कि एक छोटा सा ग्राउंड है और बैटिंग पैराडाइज। हमने देखा था सेमीफाइनल में कैसा रहा था, फिन एलन ने ऊपर से खत्म कर दिया था। तो कल तो है बैटिंग, मतलब बैटर्स वर्सेस बैटर्स, क्योंकि बॉलर्स तो है ही नहीं इन दोनों के पास। तो देखते हैं कि कितने रन होने वाले कल, क्या 300 पार होने वाला है कि नहीं। क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे जो की बैटल्स रहने वाली है, एक तो है कि ट्रेविस हेड अभिषेक शर्मा वर्सेस वरुण चक्रवर्ती, क्योंकि तीनों की फॉर्म नहीं है, तीनों इतना खराब खेल के आ रहे हैं अभी रिसेंटली। तो देखते हैं कि वो आमने सामने कैसे खेलते हैं। बाकी सुनील नारायण वर्सेस हेनरी क्लासन, वो भी एक अच्छी खासी एक बैटल हो सकती है। पर मुझे लगता है जिस तरीके से एसआरएच की बैटिंग है, वो ओवर पावर्ड है कि मतलब कोलकाता की बैटिंग से। तो मुझे लगता है एक थोड़ा हाथ भारी है एसआरएच का। बाकी कोई कुछ भी हो सकता है अगर ओपनर इनके नहीं चले तो। और ईशान किशन, उसके ऊपर तो मेन फोकस रहेगा, क्योंकि पूरी टुल्लो की सेना है इनके पास। और बॉलिंग में मुझे लगता है थोड़े चेंजेस होंगे एसआरएच की तरफ से। हर्षल पटेल और मतलब जयदेव उनदकर, वो इतने मेन बॉलर्स नहीं है, तो उनके पास और ऑप्शन है। ब्राइडन कार्स, वो तो अभी शायद रूल्ड आउट ही है पहले थोड़े मैचेस के बाद। तो देखते हैं कि ये जीसान अंसारी, मैं चाहूंगा कि उसको खिलाए, क्योंकि एक मेन बॉलर एक स्पिनर तो चाहिए। लास्ट सीजन इतना बैक किया था, तो फिर से तुम लोग करो, उसके ऊपर भरोसा दिखाना पड़ेगा। हर्ष दुबे है, पर एक लेग स्पिनर जो होता है वो ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो देखते हैं कि कल का मैच कैसे जाने वाला है। आप लोग कमेंट कीजिए और बताइए आज का वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं, गुड बाय।